तो मुझे अटका दिया। भगवान ठीक कहते हैं कि वैकुंठ पाना बहुत मुश्किल है। देवर्षि नारद जी ने चाहा कि वैकुंठ ले चलूं किसी को, भगवान की आज्ञा लेकर आए और वो वैकुंठ नहीं ले जा सके। बहुत कठिन है ये तो, प्रारब्ध और पूर्व जन्मों का कृत संचय पुण्य, और अभी भी करते जाएंगे और वो दिन कभी आएगा तो प्रभु ले जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। बताइए, इतना वो भ्रमित करता रहा, नारद जी को भी वो झूठे में रखा, गलतफहमी में रखा। वही बात ये आत्मदेव कह रहा है, पुत्रादि सुखहीन होयम संन्यासा शुष्क एव ही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्रा समन्विता। महाराज, आप लोगों की दुनिया दूसरी है, और जब हमारा ये परिवार पोते पड़पोते हो जाते हैं, 5-5 बेटों के 5-5 बहुएं आती हैं, तो फिर हम दिखते हैं। हमसे बलवान, हमसे आनंदमय कौन हो सकता है। आग्रह करके वो पीछे पड़ गया। मैं तो आपसे कुछ आशीर्वाद लेकर ही जाऊंगा, मुझे पुत्र दीजिए, मुझे कोई संतान दीजिए, कन्या हो चाहे पुत्र हो। अगर आप नहीं देंगे आशीर्वाद और कृपा नहीं करेंगे तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा महाराज आपके चरणों में, और ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। संत ने सोचा बड़ा गरीब हो गया ये तो जबरदस्ती ले रहा है। फिर बोले भैया, हठवश सब संकट सहयो गालो नहुस नरेश। ये हठ मत कर आत्मदेव, संकट उपस्थित हो जाएगा। बोले नहीं, मैं तो लूँगा। उसके आग्रह को तस्याग्रहम समालोक और फल में कम सदत्तवान इदम भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। जब तू नहीं मान रहा है ब्राह्मण देवता आत्मदेव, तो संत ने अपने झोली से एक फल निकाला, उसको लिया। बोले ये फल को ले लो, और ये फल को जाकर अपनी पत्नी को देना। वो इस फल को स्नान ध्यान करके, भगवत पूजा करके और देव पितरों को प्रणाम करके, तुम्हें प्रणाम करके इस फल को जब भक्षण करेगी और सात्विक रहेगी, नियम से रहेगी, पवित्रता से रहेगी, दया भाव रखेगी, दान दक्षिणा करती रहेगी, तो निश्चित है धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न होगा। बहुत खुशी हो गया। ऐसे कोई अंधे को कोई आंख दे दे, नेत्र ज्योति मिल जाए, तुरंत प्रणाम करके जय हो जय हो जय हो, धन्य हो गया। अब तो कोई संदेह नहीं कि मुझे संतान नहीं होगी। संत का दिया प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन जो प्रारब्ध में बताया था कि सप्त जन्मा वही तो पुत्रो नहीं उचा, उसको कौन काटेगा? प्रारब्ध को कौन दूर कर सकता है? दे तो दिया संत ने उसके हट से। सूत जी कहते हैं सौनक जी से देवर्षि नारद जी को ये महात्म सुना रहे हैं भागवत का। सनत कुमार ब्रह्मर्षि हरिद्वार के पावन तट पर, गंगा जी के तट पर, आप लोग वही कथा मत्स्य प्रदेश की ये धरती में, अलवर में, मत्स्यसूदन सेवाश्रम में सुन रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए बहुत से लोग आग्रह करते हैं। हम भी जब कभी कभी भगवान का प्रसाद खीर देते हैं, छत्तीसगढ़ में भी, यहाँ तो कई महिलाएं आ जाती हैं कि हमको भी प्रसाद मिल जाए। तो कईयों को बोलना पड़ता है, माता तुझे पुत्र चाहिए क्या, संतान? नहीं बाबा, नहीं। कहा फिर क्यों आ रही है? ये प्रसाद किसको देना है, किस तरह देना है, कब देना है, वो हम जानते हैं। बिना बुलाए किसी संत के प्रसाद बांटते नहीं जाना चाहिए। अब अगर दे दिया वो, तो उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उस पर निष्ठा करके प्रसाद को पाना चाहिए। ले जाकर ब्राह्मण देवता ने दिया। धुंधली को जब वो फल दिया, और फिर ब्राह्मण आत्मदेव कहीं चला गया घूमने घामने अपना पूजा पाठ यजमानी में। तरुणी कुटिला तस्य साख्यग्रे चारुरोदः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। सूत जी कहते हैं सौनक जी से, उसकी जो तरुणी थी पत्नी धुंधली, बड़ी कुटिल थी। जब ब्राह्मण देवता चले गए फल दे करके, अब तो खा लेगी भाई। अरे स्त्री को तो सबसे ज़्यादा चिंता होती है संतान न होने पर, पुरुषों को तो फिर भी कम होती है।
ये तो पा लेगी प्रसाद को, संत का प्रसाद है, ले इसको पा। वो ले लिया फल को। आत्मदेव गए बाहर भ्रमण करने। अब धुंधली कहती अपने सखियों के बीच में, महिलाओं के बीच में बातचीत होने लगी, रोने लगी, मैं तो इस फल को भक्षण नहीं करूंगी। क्यों? फल भक्षण करने से गर्व हो जाएगा, गर्भ से भारीपन शरीर में आएगा, पेट में जब गर्भ होगा तो भूख भी कम लगेगी, खाना मुझे भोजन भी नहीं मुझे मिलेगा भरपेट। दूसरी बात, इधर उधर कहीं जरूरत पड़ जाए, कोई आपद समय आ जाए, आपत्ति काल आ जाए तो मैं कैसे दौड़ पाऊंगी, ये बात। दूसरा, अगर बच्चा हो ही गया तो लालने पालने दुखम प्रसूता यास्य वर्तते, वंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति ही। बच्चा पैदा होगा, उसका मलमूत्र धोना पड़ेगा, रात भर वो जगाएगा, क्या क्या करेगा, मेरी नींद हराम कर देगा, लालन पालन में बहुत दुख होगा। सखी, मैं इस फल को भक्षण नहीं करूंगी। बंध्या होना, बांझ रहना, विधवा हो जाना बचपन में, ये सुख है नारी का मेरी मति से। सुखनी चेति में मति ही। बताओ कैसी मति वाली नारी थी वो धुंधली। ऐसी तो कोई पापिष्ट नारी भी भाव नहीं रखेगी कि संतान न हो। आज बड़े बड़े पदों में जाने वाली नारियां भी संतान चाहती हैं, कौन नहीं चाहती है? लेकिन कितनी पापिष्ट थी धुंधली। इसीलिए तो लिखा है कि सप्त जन्मावधितो पुत्रो नैव च नैव च। पतिदेव से छल करती है, झूठ बोलती है। धुंधली पति से छल करके बहन से दुरभिसंधि कर रही है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जो पति से छल करती है, छल का मतलब झूठ बोलना, उसे छिपाना, यही छल है। सखियों से कहती है कि बाबा जी का प्रसाद ले आए हैं, तो संत के प्रसाद को भक्षण न करके गाय को खिला देती हूँ, परीक्षा हो जाएगी। बताओ, संत के प्रसाद की परीक्षा, टेस्टिंग करा रही है। और गाय थी जो भी बांझ थी, उसके बच्चा नहीं होता था। इसके अगर बच्चा हो जाएगा, कोई बछड़ा बछिया हो जाएगा, तब मैं जान जाऊंगी कि संत का प्रसाद सही है। बताइए। एकदा भगिनी तस्या तद्ग्रहं स्वेच्छया गता, तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं महती में। धुंधली के घर में उसकी बहन आ गई। बहन जी ने से चर्चा किया। बहन ने कहा, मेरे कुछ दिन का गर्भ है बहन जी। बोले, बहन बहुत अच्छा हुआ, ऐसा करना कि आप कहीं निकलना मत, गुप्त रहना, और मैं इधर इस फल को गाय को खिला देती हूँ और अपने पेट में धीरे धीरे कपड़ा बांध करके बढ़ाती रहूँगी। धीरे धीरे कपड़ा बांध करके पेट को बढ़ाऊँगी। लोगों की दृष्टि में, संसार के, परिवार के, पति की दृष्टि में होगा कि गर्भ आ गया है और उधर में और बढ़ रहा है। और जब तेरे बच्चा हो जाए तो रातों रात बिना नाल काटे हुए उस बच्चे को मुझे दे देना, मेरे यहाँ भेज देना। मैं इस कपड़े को जो बांधे रहूँगी पेट में बाहर कर दूँगी और उसको मैं अपना पुत्र मान लूँगी, पुत्री मान लूँगी, जो कुछ भी हो। और मैं इसके बदले जब मेरे दूध नहीं निकलेगा तो मैं बुलाऊँगी तुझे, फिर मेरे पति से तमाम धन दिला दूँगी, तुझे सोने की मोहरें दिलाऊँगी। तावत कालम सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ ग्रहे सुखम, वित्तम त्वं मत्पतिर्यक्ष सते दास्यति बालकम। एक तरह से बालक को मोल खरीदने की तैयारी किया उसने और उस फल को खिला दिया गाय को। संत के फल प्रसाद की परीक्षा कर रही है, उसी का परिणाम धुंधली को आगे मिलेगा। धुंधली ने बहन को धन दिया, पति से छिपा कर दिया। समय आया, देखते देखते वो और बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ तो बिना नाल काटे वो बालक को रातों रात धुंधली की बहन ने धुंधली के यहाँ पहुँचा दिया। पति खुश हैं
गर्व है धुंधली के। आत्मदेव बहुत प्रसन्न है, संत को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। अब तो कहाँ मिलेंगे, जंगल में जाऊंगा, लेकिन महाराज जहाँ भी आप हों, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आज मेरे घर में एक बालक आने की तैयारी हो रही है। बालक का जन्म वहाँ हो गया, रातों रात वो ले आई, बहन के बालक को ले लिया और सवेरे होते ही तुरंत पुकारा, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। नाल तो है। धुंधली के तमाम सखियों को कुछ पैसा देकर मिला लिया कि हाँ मेरा ही बेटा, सब कोई कह दें। नहीं, कुछ रक्त आदि तो बहता है, उसके तो कुछ नहीं। बालक को मान लिया। आत्मदेव इतने प्रसन्न हुए कि उस पुत्र के जन्म पर गोदान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, वस्त्र दान देते हैं, ब्राह्मणों को वैदिक मंगलाचरण करा करके उनको खूब धन देते हैं। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दिया लिया तेरे संग चलेगा। धर्म कर्म का नाता है, धर्म कर्म का नाता है, धर्म कर्म का नाता है, धर्म कर्म का नाता है। नारायण का नाम लिए जा, नारायण का नाम लिए जा, नारायण का नाम लिए जा, नारायण का नाम लिए जा। देने वाला दाता है, देने वाला दाता है, देने वाला दाता है, देने वाला दाता है। भगवान आज मुझे पुत्र दिया है तो मैं क्यों ना लुटाऊं। धन तो वैसे बहुत खर्च किया था, आज संतान उत्पन्न हुआ ही। आज एक बालक मेरे घर आया है, खूब बधाई बजवाता। आत्मदेव खुश हो गया, उसका नामकरण संस्कार किया। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे, पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। सूर्य जी कहते हैं आत्मदेव ने उस बालक का नाम रखा धुंधकारी। धुंधली से पैदा हुए से धुंधकारी हो गया। जिसके जन्म लेते ही संसार में अंधकार धुंध छा जाए, ये पृथ्वी भार से व्याकुल हो जाएगी इस पापी के आने से। आनंद मनाते हैं, गाय भी गर्भवती हो गई वो फल खाने से। और 3 महीने धुंधकारी के बाद गौ माता ने भी जन्म दिया एक बालक को जो मानव शरीर वाला था। बड़े आश्चर्य की बात। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुषवेर्भकम, सर्वांग सुंदरम दिव्यम और निर्मलम कनक प्रभम। इसे स्वर्ण का देव, चमकता हुआ देह, तेजस्वी बालक का जन्म हुआ गाय के गर्भ से। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। उस कांति वाले बालक को देखकर आत्मदेव के लिए सब लोग कहने भाग्यशाली है भाई, अब इसका भाग्योदय हो गया। बताइए, पहले इसकी स्त्री के नहीं बच्चा हो रहा था, अब तो इसकी गाय के भी बच्चा होने लगा। और बछड़ा बछड़ी नहीं, पुत्र हुआ है। बस थोड़ा से परिवर्तन है, उसके जो कान हैं बच्चे के वो गाय के कान के तरह, इस तरह ये गोकर्ण आकृति है। ऐसे जो है गोकर्ण आकृति में वो कान थे बड़े बड़े, ऐसे ऐसे जब करें गोकर्ण जी तो कितना सुंदर लगते थे। सूत जी कहते हैं अब ये लक्षण देखकर आत्मदेव ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण नाम रख दिया। न ज्ञातम तद रहस्यम तो केनापि विधि योगतः, गोकर्ण तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत। उनका नाम गोकर्ण रख। ये रहस्य को आत्मदेव नहीं जानता कि ये संत का फल है। संत का दिया हुआ प्रसाद फल गाय के अंदर भी बालक पैदा कर दिया। गौ के समान कान होने से नामकरण हुआ गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। संतों का फल निष्फल कैसे होता है? ऐसी घटना हमारी जीवन में भी भगवान कभी कभी करा देते हैं। जब 2001 का महाकुंभ था प्रयाग में, तो प्रयाग में एक इंजीनियर साहब, एक पाठक जी हैं, उनके कोई रिश्तेदार बम्बई में रहते थे। उनके संतान नहीं थी 12 साल से। उनके सास ससुर आए तो वो बोले कि महाराज कुंभ है,
भगवान का भोग लगा के सेव दे दीजिए, उसको लेते जाएं, बहू तो यहाँ नहीं आई। हमने कहा ठीक है। हम कहा वैसे देना नहीं चाहिए, ऐसे श्रद्धालु सामने आवे तभी देना ठीक है, लेकिन फिर भी चलो उसके भाग्य हो तो दे दिए। एक सेव हमने दिया, लेकिन यहाँ तो ठंडी थी, प्रयाग में जनवरी का महीना, माघ का, और वो जाते जाते 2-4 दिन में वहाँ पहुँचे, तब तक वो वहाँ गर्मी से सेव नरम पड़ गया। बहू को जब दिए तो उसके अंदर मन में घृणा हो गई, ये बाबा जी का कहाँ से प्रसाद लाए हैं, सड़ा सड़ा सेव मैं कैसे खाऊंगी। अब फेंका भी नहीं उसने, उस सेव को एक पड़ोस में थी जिसके 6-7 साल से बच्चा नहीं हो रहा था शादी के बाद, उसको दे दिया पड़ोसन को। और उस सेव के खाते ही 1 महीने बाद उसको गर्भ हुआ और उसको बेटा हो गया। जब उसके बेटा हो गया तब उस सेव देने वाले की हालत क्या हुई होगी, आप अनुभव करिए। बंधु, भगवान आज भी हैं। अगर हमारा मन लोभ में नहीं है और आपका मन लोभ में नहीं है, भक्त और संत गुरु दोनों के मन में भगवान बस जाएं तो फल हमें 100% मिलने को आज भी कलयुग में भगवान देने को तैयार बैठे हैं। होता क्या है, अनुष्ठान कराने वाले बजट देखते हैं। पंडित जी ने बताया था बजट 10,000 का, ये तो 20,000 खर्चा हो रहा है भैया, तो उसका मन धन में लग गया। और पंडित जी ने सोचा पता नहीं क्या देगा क्या नहीं देगा, वो माला जप रहे हैं, चिंतन हो रहा पैसे का, तो दोनों का चित्त चिंतन दौलत में है, धन में है, भगवत चिंतन नहीं होता। अन्यथा अनुष्ठान, मंत्र, वैदिक मंत्र, शास्त्रोक्त विधि का पालन करने से आज भी प्रत्यक्ष फल देते हैं। ये हमने अनुभव किया है अपने जीवन काल में। भगवान क्यों नहीं देंगे? विश्वास करना चाहिए। विश्वासो गुरु वाक्येषु, अगर गुरु के वचनों में विश्वास है तो निश्चित हो जाएगा तुम्हारा बेड़ा पार। नारायण के महामंत्र से मन का मैल हटाएगा, नारायण के महामंत्र से मन का मैल हटाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो प्रभु का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के शीशे में यो प्रभु का दर्शन पाएगा। काया काय अभिमान है तुझको प्रभु कृपा से पाया है, काया का अभिमान है तुझको प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग बंधन में पड़कर प्रभु को क्यों बिसराया है, झूठे जग बंधन में पड़कर प्रभु को क्यों बिसराया है। नारायण का महामंत्र जो साथ तुम्हारे जाएगा, नारायण का महामंत्र जो साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो प्रभु का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के शीशे में यो प्रभु का दर्शन पाएगा। श्रद्धा है गुरु वचनों में तो बेड़ा पार हो जाएगा, श्रद्धा है गुरु वचनों में तो बेड़ा पार हो जाएगा। निष्ठा है गुरु चरणों में तो बेड़ा पार हो जाएगा, निष्ठा है गुरु चरणों में तो बेड़ा पार हो जाएगा। नारायण के महामंत्र से मन का मैल हटाएगा, नारायण के महामंत्र से मन का मैल हटाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो प्रभु का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के शीशे में यो प्रभु का दर्शन पाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवत कृपा जब होती है तभी संत मिलते हैं, संत की कृपा मिलती है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। साधु वेश में तो कालनेमी भी थे पहले, जो हनुमान जी को भी ठग लिए। लोग बहुत से कहते हैं आजकल बड़े संत ऐसे खराब हो रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। हनुमान जी जैसे परम विद्वान, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, रामायण पढ़ते हो ना, संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे और सीताराम 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 कर रहा था कालनेमी,
रास्ता रोकने के लिए रावण ने भेजा था। हनुमान जी भी बैठ गए। अरे भाई राम राम कोई कह रहा है तो कैसे जाने कि ये क्या है इसके अंदर। लेकिन उघरे अंत न हो ये निवाहु, अकाल नियम जिम रावण राहु। रावण भी सीता जी को जब चुराया तो साधु का वेश बनाया, सन्यासी बनाता, तिरंडी बनाता। त्रेता में भी तिरंडी धारण करने वाले हमारे वैष्णव सन्यासियों का बहुत महत्व और इज्जत सम्मान था। इसलिए रावण को वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं तिरंडी धारण करके संत बन करके गया, सीता जी का हरण किया, कालनेमी संत बन गया। लेकिन जब हनुमान जी जैसा ज्ञानी, आपके हमारे क्या ज्ञान होगा, कैसे जानेंगे कि कौन रूप में कौन है। लेकिन जब क्रिया में कोई आदमी का कर्म दिखता है तब उसकी पहचान होती है। मन के अंदर की बात को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। सिद्धों में इस धरती में हमने फरीदाबाद के स्वामी जी को देखा, वैकुंठवासी सुदर्शनाचार्य जी महाराज को इंद्रप्रस्थ हरियाणा पीठ पर विराजमान हुए। जब हम वहाँ बैठे रहे गद्दी के पास, एक व्यक्ति आया, स्वामी जी ने पहले ही लिख के रख दिया। घर से जब चला तो बोला बाबा जी अगर मेरा बता देंगे, मेरे घर में धन है तो आधा दे दूंगा, 50% उनका 50 हमारा। जब गेट पर आया देखा बहुत बड़ा मंदिर, बोले इनके पास तो बहुत माल है, 25% दे दूंगा। और जब अंदर गया तो सोने के कलश जो बन रहे थे उस समय तांबे में उनका वर्क चल रहा था, तो बोले यहाँ तो बहुत सोना बाबा जी के पास, 10-5% बहुत है। वो अपने मन में सोचा। और हम वहीं बैठे हैं, जब स्वामी जी के पास बैठा, स्वामी जी ने कहा बोलो अब कितने % की नियत है तुम्हारी, 1-8% दोगे कि नहीं। हमने कहा स्वामी जी आज तक आपने मांगा नहीं, अब इससे 1-8% क्यों मांग रहे हो। बोले फलारी स्वामी ये इतना बदमाश आदमी है, जब ये घर से चला तो 50% मेरे को अपने संकल्प में कहा, जब ये मेरे गेट पर आया तो 25% कर दिया। मंदिर को दूर से देख के बड़ा क्षेत्र में मंदिर बना है, सिद्धार्थ आश्रम। और जब अंदर आया देखा ये भगवान के कलश बन रहे हैं, सज रहे हैं, चढ़ने के लिए ऊपर तैयार हो रहे थे उस समय। तो इसने कहा कि बाबा जी के पास क्या कमी है, 2-1% दे दूंगा। बताने के बाद, इसका काम होने के बाद ये हो सकता है आए कि ना आए, 1-2% तो देना बहुत दूर रहा है। बोले इतना बदमाश आदमी मेरे जीवन में पहली बार आया है। वो तो कांपने लगा, बाप रे, जो मैंने सोचा था किसी से बताया नहीं, साथ वालों को नहीं बताया कि बाबा यहाँ बैठे बैठे। बोले ये पहले लिख दिया, इतने बजकर इतने मिनट पर तू जब घर से चला तो तेरी ये नियत थी, और इतने बजे जब तू मंदिर के दरवाजे पर गेट पर आया बाहर तो तेरी इतनी बजकर ये नियत हो गई। पहले से लिख के कागज उन्होंने रख दिया था, और इस समय तेरी नियत यह है। बोले तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, जा जहाँ से पूछना हो पूछ ले। ये पूछताछ कार्यालय नहीं है, यहाँ समाधान होता है, यहाँ सिद्धों की जगह है, ये माखौल उड़ाने की नहीं है। मैं दया करता हूँ, यहाँ से चुपचाप भोजन कर ले, निकल जा। हमारे सामने की बात, अहमदाबाद से आदमी आया था। बंधुओं है शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, और साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। नीति वाक्य कहता है शैले शैले न माणिक्यम, सारे पहाड़ में अरावली श्रृंखला में अगर माणिक और मोती और मूंगे और पन्ना, हीरा, नीलम, पुखराज मिल जाए तो फिर राजस्थान हमारा आनंद में न हो जाए। लेकिन वो कभी कहीं कहीं मिलता है। शैले शैले न माणिक्यम अमौक्तिकम न गजे गजे, गज मुक्ता जो होती है कीमती मणि वो हर हाथी के नहीं होती है। मौक्तिकम न गजे गजे, असाधो नहीं सर्वत्र, साधु सर्वत्र नहीं मिलते हैं, सज्जन लोग सर्वत्र नहीं मिलते हैं। भगवान जिसको अपना भेजता है बनाकर, उसको पावर देकर भेजता है, उसको शक्ति देता है, उसको सामर्थ्य देता है, उसके अंदर सब कुछ भर देता है, वो करवाता है भगवान नारायण उससे। वो संत दुर्लभ हैं। और जो साधु बनते हैं ठगने के लिए, कमाने के लिए, वेशभूषा धारण करके अनेक प्रकार से, उनको क्या है,
जितना चाहो खींच लो, यही तो सस्ता कारोबार है आज के समय में। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जानोगे कैसे? शास्त्र पढ़ते नहीं, ज्ञान है नहीं, कोई रामायण नहीं पढ़ता। रामचरितमानस में भी संतों के गुण लिखे हैं, भक्तों के गुण लिखे हैं। हिंदी में चौपाइयाँ पढ़ लो, संतन के असंतन के सब अलग अलग विभाग किया है। गीता में भगवान कहते हैं, रामायण में कहते हैं, भागवत में कहते हैं, अनेक ग्रंथों में वर्णन मिला है किसका स्वरूप क्या होगा, कौन कैसा होता है, उसके कर्म कैसे कहते हैं। तो ऐसे ही भगवान, सोनोग्राफी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जब भगवान कहते हैं कराते हैं तो वो भी कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में एक ब्राह्मण के बिलासपुर में 2 बेटियां हो गई। आया, आशीर्वाद लिया, प्रसाद दिए, उसको नियम संयम बताए। हमने कहा सोनोग्राफी मत कराना। हम जल्दी किसी को बोलते नहीं कि सोनोग्राफी कराते रहते हैं लोग। भ्रूण परीक्षण मत कराना, ये ठीक नहीं होगा। कहा ठीक है, नहीं करवाऊंगा महाराज जी। और बाद में उसने भ्रूण परीक्षण करा लिया चोरी छिपे, आजकल होता है पैसा देकर। और वहाँ डॉक्टर ने बता दिया ये तो बेटी है। तो 2 बेटी पहले से हैं, छिपा करके बोले इसको मार दो। लेकिन जब उसका गर्भ भ्रूण हत्या किया तो वो बेटा निकला। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कहाँ गई सोनोग्राफी मशीन? उसके धरती से जमीन निकल गई पैर के नीचे से, हालत खराब। लेकिन जिनके माध्यम से आए थे उनसे बताए, हमसे हिम्मत नहीं। हमने कहा क्या हुआ? बोले गड़बड़ हो गया। हम कहा गड़बड़ किया है, हो नहीं गया। अब उस पतित को अब हमारे सामने मत लाना। फिर आया, बहुत रोया, गया दोनों दंपति। फिर उसको दया तो आती है संत के नाते। हम कहा पहले प्रायश्चित करो उसका प्रायश्चित है। हर पाप का प्रायश्चित है भक्तों संसार में, धर्मशास्त्रों में, लेकिन कृतघ्नि का प्रायश्चित नहीं। हनुमान जी वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव से कहते हैं कि संसार में जितना भी शास्त्र पुराण वेद है वो सब मैंने पढ़ा। 14 विद्याएं सूर्य भगवान से प्राप्त किया, सबका अनुशीलन किया, मनन किया, अध्ययन किया, लेकिन सबका पाप का प्रायश्चित मैंने पाया, कृतघ्नता का प्रायश्चित कहीं नहीं पाया। इसलिए सबसे बड़ा पापी अगर इस धरती में कोई है भक्तों तो कृतघ्नि है, जिसका प्रायश्चित है ही नहीं। किए हुए उपकार को जो भूल जाते हैं वो कृतघ्नि हैं, और जो किए हुए उपकार को मानते हैं वो कृतज्ञ हैं। तो कृतज्ञ बन के रहो। भगवान भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, बड़े बड़े आचार्य संतों ने कृतज्ञता ज्ञापित किया है। भगवान के श्री चरणों में दासानुदास कह करके गुरु नानक देव जैसे संत भी पंजाब के, उन्होंने भी नानक दासन कर दासा। नारायण नरपति नमस्कार, ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए, आप ही मुकुट मोहितारे। मन ही प्रगास भयो भ्रम नासियो, जब मंत्र दियो गुरु कान, गुरु नारायण नाम दियो गुरु सच्चा सृजनहार जी। तब उन्होंने कहा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ऐसा उन्होंने तब कहा। धन्य वो गुरु की बलिहारी जाता हूँ, बार बार उनके मैं दंडवत साष्टांग प्रणाम करता हूँ। नानक दासन कर दासा। और हमारे यहाँ भी दासानुदास बोलते हैं, अहम ही नारायण दास दासः दासानुदासस्य च दास दासः। हमारे श्री वैष्णव सिद्धांत में भी मैं वैष्णव का, भगवान के दासों का दास हूँ। जब नीचा अनुसंधान करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। अपना जाता क्या कहे, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, कृपा मिलेगी। फिर भगवान ने उसको जब दोबारा आए, प्रायश्चित कराए, अनुष्ठान कराए संकल्प का, 10-20-50 हज़ार रुपया खर्च किया, जो भी किया। उसके बाद अनुष्ठान जो प्रायश्चित है, उसके पश्चात उसको बेटा अभी हुआ, 1 महीना हुए। कितने बात शुक्ला जी हमारे यहाँ बैठे हैं कानपुर से, इनका बेटा एयरफोर्स में, और उसको बेटा हुआ, वो ख़त्म हो गया। रोने लगे। हम कहा रोइए मत, उसी जीव को हम फिर लाएंगे, पुत्र आएगा, चिंता मत करो। अगली बार उसी तारीख, उसी दिन, उसी तिथि को फिर इनको पोता हुआ, जो एयरफोर्स में है अनुराग शुक्ला, उसको फिर बेटा हुआ, इकलौता बेटा के बेटा हुआ। शुक्ला जी यहाँ लेकर आए थे, कानपुर से चलकर यहाँ आए,
बच्चे को आशीर्वाद दिलाने आए, भेंट चढ़ाए, भगवान के चरणों में तो आ जाना चाहिए। इसलिए कभी भगवान हमें भेजे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। कोई धोखे में मत रहना, ना कोई सिद्धि है ना कोई रिद्धि है, कुछ नहीं। केवल भगवान ने अमरकंटक से उठा लिया, तुझे मेरा काम करना है, तुझे मैं पैदा नहीं किया गुफा में बैठने को, और बस उसके बाद हम चल पड़े। और जो भगवान करा रहे हैं वो हम करते जा रहे हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ नाथ रख दो वहीं हम रहेंगे, जहाँ नाथ रख दो वहीं हम रहेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम रहेंगे, जहाँ नाथ रख दो वहीं हम रहेंगे, जहाँ नाथ रख दो वहीं हम रहेंगे। कुछ कहना भी होगा तुम्हीं से कहेंगे, कुछ कहना भी होगा तुम्हीं से कहेंगे, कुछ कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहेंगे, कहना भी होगा तुम्हीं से कहेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। सहाओगे जो कुछ खुशी से सहेंगे, सहाओगे जो कुछ खुशी से सहेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। कराओगे जो कुछ वही हम करेंगे, कराओगे जो कुछ वही हम करेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। भक्तों, भगवान के पुतले बन जाओ, भगवान के चरणों के आश्रित हो जाओ। भगवान का कार्य क्या है? विप्रधेनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो आज चारों वेद में ब्राह्मण बालकों को शिक्षा भगवान दिला रहे हैं निमित्त बनाकर। 80-90 गायें पल रही हैं। यहाँ से पेंड्रा तक में तो छत्तीसगढ़ तक में आश्रम में सब मिला के 100 गायें हैं, ज़्यादा होंगी। 100-125 आदमी एक टाइम में भोजन पा रहा है। चित्रकूट, छत्तीसगढ़, अलवर। हम तो कुछ कार्य नहीं किए, हमने तो किसी को ठगा नहीं, हमने की याचना भी नहीं किया। लेकिन जो वो करा रहे हैं वो हम नहीं करेंगे तो अपना काम वो किसी और को दे देगा। आपसे हम कुछ करा रहे हैं, आपको बुलाते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, अपना भाग्य समझिए, एहसान न समझिए। हमारे ऊपर भगवान ने कृपा किया है, वो कृपा हम आप सबको बांट करके ये आनंद लुटा रहे हैं। इसके लिए भगवान कुछ सहलाते भी हैं, सहाते भी हैं, बातें भी सुननी पड़ती हैं। उसकी कोई परवाह नहीं, भगवान ने भी सहा है तो हम भी सह लेंगे। और फिर जब दुनिया में सबसे सर्वोच्च पूजा चरण धोकर लोग पीते हैं तो अपमान के घूंट भी मिले तो लेना चाहिए। जब दिन का आनंद प्रकाश हम लेंगे तो रात का अंधेरा भी हमें देखना पड़ेगा। लाभ हम लेंगे, घाटा कौन लेगा भाई? तो ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं जीवन के, इससे घबराना नहीं चाहिए।
सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम की धुन में हो जा मत वाला। मुक्त हुए गोकर्ण को देखो, मस्त हुए गोकर्ण को देखो, प्रभु में मन को रमा डाला। 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 बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। सूत जी कहते हैं शौनक जी से, नारद जी से सनत कुमार जी कहते हैं, आप लोग भी वही सुन रहे हैं। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया उभो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। हे शौनक जी, समय बीतता गया। कुछ समय के पश्चात जब बड़े होने लगे बच्चे, 3 महीने बड़ा धुंधकारी महाखल हुआ, दुष्ट हुआ। होनहार वीरवान के होत चीकने पात, तो दुष्ट के भी तो पात खुरदुरे होंगे, चिकने कहाँ से होंगे। गोकर्ण जी की उत्पत्ति एक संत के आशीर्वाद फल भक्षण से गौ माता के अंदर से हुआ। एक तो भूमि, वो माता जो गावो विश्वस्य मातरः, जो गाय विश्व की माँ है। लेकिन आश्चर्य है, आज का विज्ञान नहीं मानेगा कि गाय के अंदर से मानव शरीर आ सकता है। आज का विज्ञान नहीं मानेगा कि मछली के अंदर से कोई मत्स्य देश का राजा भी पैदा हो सकता है। सत्यवती योजनगंधा मत्स्यगंधा कन्या पैदा हो सकती, जिससे व्यास जी का जन्म हुआ। विज्ञान क्यों मानेगा, मत मानो। लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये परमात्मा की सृष्टि है, इसमें किसी की नहीं चलती। भक्तों, गोकर्ण जी ज्ञानी, जन्म से संस्कार सुंदर, माता पिता को प्रणाम करना, संध्योपासन करना, जो पिता ने बताया वो वेद रटना, संध्योपासन करना, शास्त्र का चिंतन करना। धुंधकारी तो बेटा था, वो तो गाय से पैदा हुआ था, गोकर्ण को मान्यता नहीं। लेकिन असली पुत्र तो संत का दिया प्रसाद का गोकर्ण ही है। फिर भी पिता माता की दृष्टि तो उस दुष्ट में थी, चोरी करता, जुआ खेलता, शराब पीता, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने जाता तो पकड़ करके उनको गिरा देता, ऊपर से कुएं में डाल देता धुंधकारी। कहीं आग जलती, आग में झोंक देता बच्चों को। ये है उसके लक्षण। आगे क्या होगा परमात्मा जाने। ऐसा करते करते धीरे धीरे जब जुआ की आदत पड़ गई, आज तक जुआ खेलने वाला कोई समृद्ध नहीं हुआ। भगवान के परम भक्त पांडव भी जुआ खेले तो आपने देखा महाभारत में क्या हाल हुआ। जुआ खेलता, घाटा लगता, हार जाता, बाप का धन ले जाता, पिता का धन ले ले करके धीरे धीरे नष्ट कर देने लगा। बहुत दिन में बच्चा हुआ है, इकलौता बेटा है। गोकर्ण जी का तो कोई खर्चा लगता नहीं, वो तो जो सूखी रूखी रोटी पा जाते, जो कुछ भी घर में बनता उसी को पाकर भगवत आनंद में डूबे रहते थे। धीरे धीरे वो नष्ट करने लगा धन को, वेश्याओं का संग कर लिया। एक दिन की बात है, माता पिता को पीट कर घर से बर्तन भाड़े ले गया बेचने के लिए। जुआरी जब जुआ खेलता है, शराबी शराब पीने की आदत करता है, मद्यपान, जुआ खेलना, ये सब महापातक में है। एक चीज अगर दोष घुस गया तो सारे दोषों को इकट्ठा कर लेता है। कितना धन बर्बाद होता है। वो ले जा करके बर्तन भाड़े उठाने करके और बेचने लगा। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा होने लगी तो पिता आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगे।
तत्पिता कृपणः प्रोच्चै धनहीनो रुरोदः बंध्यत्वं तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायकः। संत ने कहा था ना, सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नहीं विचने, 7 जन्म तक तुझे पुत्र का सुख नहीं, लेकिन नहीं माना। अब स्वयं कह रहा कि इससे अच्छा तो ये बांझ रह जाती, धुंधली के बच्चा ना होता तो ठीक रहता। भक्तों, देवियों, कोई संत की बात को पहले नहीं मानता, जब घटना हो जाती तब मानने से क्या होता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था ना, संतान और धन ना रहने पर दुखदाई, दुख होता है, दुख झेलना पड़ता है, आने पर भी दुख और जाने पर भी दुख, तीनों दशा में ये दुखदाई होते हैं। धन नहीं हो तो कमाने में दुख, नहीं है रात दिन तड़फड़ाते हैं। आ गया, बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको संभालने में दुख, छापा का डर, कहाँ रखें, चोर ना आ जाए, कोई लूट न ले जाए। धर्म में लगा दो, कोई दुख ही नहीं, लेकिन जिसके लिए परमात्मा दिया लोग नहीं लगाते हैं। संतान नहीं है तब दुख, संतान आ गई तो देखो दुख ना। कुपुत्रो दुखदायक, आत्मदेव कहता है, अरे ये कुपुत्र महान दुखदाई हो गया। अब तो अब क्या करें, दुख को किससे कहें। आत्मदेव जाकर गोकर्ण के आचरण को, संस्कार को देख करके उनके पास अकेले में जाकर रोते हैं हाथ जोड़कर, क्योंकि गौ माता से पैदा हुआ है, उसको अपना बेटा नहीं मानते हैं, पालन किए इसलिए पुत्र है। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शयन। सूत जी कहते हैं, पिता को आए हुए देखकर रोते हुए बिलखते हुए गोकर्ण जी दुखी आत्मदेव को उपदेश देते हैं। ध्यान देकर सुनना। कभी छोटा बालक घर में कोई अच्छी बात कहे, उसको देवियों भक्तों कभी अन्यथा न लेना, हो सकता है कि वो हमारा आपका कल्याण कर दे। क्या कह रहे हैं, हे पिता आत्मदेव, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतं कस्य धनं कस्य स्नेहवांजलते निशम। ये जो आपका विमोह है, व्यामोह है, ये छोड़ दीजिए। किसका धन, किसका पुत्र, किसका घर, किसका परिवार, ये तो परमात्मा की सृष्टि है। उसमें आप एक निमित्त बने हैं एक छोटे से घर के। यहाँ आकर किसी को सुख नहीं है। ब्राह्मण देवता आत्मदेव से कह रहा है, उनका गौ से जन्मा हुआ गोकर्ण पुत्र, नाचेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः असुखमस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीविनः। हे महाराज, हे पिताजी, ना तो इंद्र को सुख है, वो भी दुखी रहता है। अगर कोई तपस्या करने लगा तो इंद्र घबरा जाता है, कहीं ऐसा नहीं कि मेरे सिंहासन को छीन ले, तो तपस्वियों की तपस्या में बाधा डालता है। ना सुखम चक्रवर्ती न, चक्रवर्ती राजाओं को भी सुख नहीं है, क्योंकि उनको भी शत्रु का भय है, कोई और आकर आक्रमण न कर ले, राज्य छीन ले। अगर सुख है तो विरक्ति में है। अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो एकांत जीवन जाकर वन में भगवान का आराधन करो, आपको भगवान जरूर मिलेंगे। आत्मदेव कहते हैं, कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे मानो कि भगवान मिल जाएंगे, कोई उपाय तो बताओगे। छोटा से 8-9 वर्ष का बालक गोकर्ण दिव्य ज्ञान संपन्न, ये धरती एक है,
इसमें अनेकों प्रकार के बीज पड़ते हैं और जो बीज में जो रस है, गंध है, रूप है, वो वही वृक्ष में निकलता है। पृथ्वी केवल उर्वरा शक्ति देती है, पालन करती है उस पेड़ को। अंश जिसका है वो कैसा है वो फल देता है। कांटेदार भी वृक्ष हैं धरती में, एक मिर्च कड़वा भी वहाँ है, उसे के बगल में एक मीठा भी है, एक कटीला है, एक सुंदर है, एक रसदार है, एक शुष्क है। तो ये धरती की तरह माताएं भी जो हैं वो एक धरती है। इसमें संस्कार रूपी बीज किसका है? गोकर्ण में संत के फल का, प्रसाद का। और जाकर वो गौ माता भी जो धरती है, उर्वरा भूमि है, जब बाहर आने के बाद पालन पोषण करती है वो पहले ही। और गोकर्ण जी को दूध पिलाने के लिए कोई माता को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। धुंधकारी की माँ के तो जन्मे नहीं हुआ बच्चे का, तो दूध कहाँ से निकले? उसने तो अपनी बहन को बुला लिया, पैसा दिया। और धुंधकारी के लिए तपस्या, उसके कारण अब तपस्या करने जा रहे हैं। पहले उसको लाने के लिए तपस्या किए आत्मदेव, अब उसके कारण तपस्या करने जा रहे हैं। यही तो ईश्वर की लीला विचित्र है। समय बड़ा बलवान जगत में, समय बड़ा बलवान जगत में, सब झुक जाते हैं, सब झुक जाते हैं। समय बड़ा बलवान जगत में, समय बड़ा बलवान जगत में, सब झुक जाते हैं, सब झुक जाते हैं, सब झुक जाते हैं, सब झुक जाते हैं। आत्मदेव झुककर प्रणाम करते हैं गोकर्ण जी को। थोड़ी बात अच्छी लगी ना तो नमन करते हैं। तुम पुत्र रूप में जरूर पाला हूं तुम्हें, लेकिन तुम ब्रह्मज्ञानी हो। मुझे बताओ किस तरह भगवान मिल जाएंगे? अब ना पुत्र की इच्छा, ना राज्य की, न धन की, न कुछ नहीं। 2 श्लोक में सारगर्भित ज्ञान दिया है गोकर्ण जी ने पिता आत्मदेव को। आप लोग सुनने चल रहे हैं। पहले तो सफाई करो मन की, जिससे कि भगवान मिले। ज्ञानी पुत्र से ही उद्धार हो सकता है, जो ज्ञानी संत के प्रसाद से फल से उत्पन्न हुआ है गोकर्ण। पिता को उपदेश देते हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच, पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम, अवैराग्यराग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये पहला श्लोक। ये जो मानव देह में आसक्ति है, देहे स्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, ये देह में क्या है? हड्डी की दीवार बनी हुई है। मानव का देह कैसा? जिससे आसक्त हैं, जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट, इसमें हड्डियां चंद श्वासों पर टिका है पार्थिव शरीर का ढांचा। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे ठुकराएगी तो टूट करके ये इमारत धूल में मिल जाएगी। पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, ईंट इसमें हड्डियां हैं और खून का गारा बनाकर मज्जा को गाढ़ा गाढ़ा करके इसको परमात्मा ने जोड़ा है। चंद श्वास हैं इसमें, प्राण वायु बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चलती है, नाड़ियां। और इतनी इतनी बड़ी कल्पना, इतना इतना बड़ा तुम वैभव की
आकांक्षा रखते हो, मौत रूपी आंधी तूफान जब इसको ठोकर मारेगा तो सारे अरमान, तुम्हारे भाव सब धूल में मिल जाएंगे। इससे आसक्ति त्याग दो। पहली बात, बोले बेटा मैंने सब त्याग दिया मन से। बोली आपके ऊपर है, मैं तो कह रहा हूं, आपने त्यागा कि नहीं मन से वो आपकी बात है, लेकिन शास्त्र सम्मत बात गोकर्ण जी बता रहे हैं पिता आत्मदेव को। और करने योग, त्यागने योग तो बता दिया उन्होंने। ये देह में आसक्ति, वैभव क्या करना है। लोग बहुत से बाल काले करते हैं, बहुत से महात्मा भी काले करते हैं। जब हमारे बाल सफ़ेद होने लगे 2001 से, तो कुछ महात्मा बोले अरे आपके बाल पकने लगे, आप ये लगाइए ना। हम कहा इसके लगाने से क्या हमेशा काले रहेंगे? नहीं तो हम कहा ये धंधा हमारे बस का नहीं है। जो परमात्मा ने जैसा बना दिया, चाहे सुडौल हों चाहे बेडौल हों, चाहे बूढ़े हो जाएं चाहे पक जाएं चाहे टेढ़े हो जाएं, जब तक जीवन हो, जब तक श्वास चले, भगवत नाम न छूटे, भगवत कथा न बंद हो, केवल ये अभिलाषा है। बाल काले करने से क्या मिलेगा? सजाना, सुगंधी डालते हो, तमाम इत्र का खर्च करते हो, लेकिन चरित्र और ज्ञान और तप की सुगंधी फैलती है जितना, उतना ये सुगंधी कहीं नहीं फैलती है। भक्तों, फूलों के बगीचे की सुगंधी थोड़ी दूर तक जाती है, और गंदे नाली की जब हवा में सम्मिश्रण हो जाता है तो गंदी वायु बहने लगती है, लोग नाक बंद करते हैं। लेकिन आपके चरित्र की, आपके संस्कार की सुगंधी अगर हो गई तो आप जहाँ नहीं जाते हैं वहाँ तक भी वो खुशबू फैलाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब भगवान के मिलने के 4 उपाय बताते हैं। आसक्ति त्याग करने के बाद अब भगवत प्राप्ति के 4 उपाय पिताजी हैं। अगर इनको एक के बाद एक किसी को भी मान लोगे तो भगवान मिल जाएंगे। मन में लगन हो तन निर्मल हो, मन में लगन हो तन निर्मल हो, मन में लगन हो तन निर्मल हो, मन में लगन हो तन निर्मल हो। प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, हरि मिल जाएंगे, हरि मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। मन में लगन हो तन निर्मल हो, मन में लगन हो तन निर्मल हो, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। मन तन निर्मल किया, हड्डी चमड़ी के शरीर में आसक्ति को त्यागो। जाया अस्टादश, ये मेरा बेटा खराब निकला, धुंधकारी, ये सब रो रहे हो, छोड़ो इसको, ये झंझट को। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, ये संसार क्षणभंगुर है, एक दिन काल आएगा सबको ले जाएगा। कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई खड़ा तैयार है, कोई चला गया, कोई जाने की तैयारी कर रहा है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, परमात्मा में नारायण के श्री चरणों में भक्ति करो पिताजी, भावपूर्वक वैराग्यवान होकर। ये तो त्यागने की चीज़, प्लेटफार्म तैयार किया। पहले उनके जीवन को ऐसा तुम बनाओ, और फिर करने योग्य 4 कर्म बताने जा रहे हैं गोकर्ण जी। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, धर्मम भजस्व, धर्मम नारायणम भज, त्यजलोक धर्मान, लोक धर्मान, नाना धर्मान, पितरन मातरन दारान पुत्रान बंधून सखीन गुरून् रत्नानि धन धान्यानि क्षेत्राणि च ग्रहाणि च सर्वधर्मान संत्यज्य सर्वकामान साक्षरान अलोक विक्रांत चरणौ शरणम ते व्रजम विभो। ये है शरणागति। ऐसे भजो भगवान को। नाना धर्मान लोक धर्मान त्यज, आपके स्नान पूजा पाठ को छोड़ने को नहीं कहा उन्होंने। घूमते हो लाख मंदिरों में याचना के लिए,
और सच्ची लगन चाहिए साधना के लिए। अगर भगवान में सच्ची लगन है तो भगवान निश्चित मिलेंगे। 10 जगह भगवान मेरे को पोता दे दो, वहाँ जाओ वहाँ दे दो, वहाँ गए वहाँ दे, गंगा जी के पास गंगादास, जमुना जी के पास जमुनादास, सरयू के पास सरयूदास, अनेक जगह दास बनोगे तो कोई साथ नहीं। 7 मामा का भांजा भूखा ही ले जाता है, राजस्थान में कहावत है, कहते हैं ना 7 मामा का भांजा भूखा पड़ा रह जाता है। 7 मामा एक भांजा। एक नगरी में गया अटैची लेकर, मामी काम कर रही थी, उसके यहाँ रख दिया, चलता हूँ उस मामी के यहाँ होता हूँ। वहाँ के बोले बेटा कब आए? बोले 1 घंटे हो गए। सामान मान कहाँ? बोले इस मामी के यहाँ। तो बोले इस मामी के यहाँ आया तो खिला पिला दिया होगा, नाश्ता पानी कुछ करा दिया होगा, वो भी नहीं कुछ पूछा। बहुत देर बैठा रहा, फिर अगले के यहाँ गया, बोले कब आए? बोले हो गए बहुत देर। कहाँ से आया अभी? सामान मान कहाँ? बोले वहाँ रखा, फिर वहाँ गया। तो सोची 2 मामी के यहाँ मामा के यहाँ हो आया, तो अब क्या पूछना है इसको। तीसरे भी नहीं पूछा, चौथे के यहाँ गया, उसने बोला अभी सवेरे का आया हुआ है, इतनी देर से तब खा पी लिया होगा, टाइम हो गया। चौथी भी नहीं पूछा, 5वीं नहीं पूछा, 6वीं नहीं पूछा, 7वीं के समय में संध्या काल हो गया। जब कोई पानी को जलपान भोजन नहीं पूछा तो गया पहले के घर से अपना अटैची थैला उठाया और अपनी माँ से कहा मेरे बस का नहीं, कभी ननिहाल नहीं जाऊंगा। इस 7 मामा का भांजा बनने का फल पाया कि कोई नहीं पूछा। अगर एक मामा होता माता जी, आपके एक भाई होता तो कम से कम जिम्मेदारी समझता। इसलिए एक इष्ट, एक देवता, एक निष्ठा हमारे उद्धार करती है। और 7 जगह 10 जगह डोल डोल कर जो करते हैं वो सोचेंगे वो उनको ज़्यादा सवामणि किया, वो देवता संभाल लेगा। वो सोचता मुझे तो कुछ मिला नहीं तो मैं क्यों इसके सुनूं, ये देवताओं में भी तो हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मान, लोक भावना त्यागो, लोक से आशा त्यागो। और अगर ये बहुत कठिन है, कहना बहुत आसान हो गया, धर्मम भजस्व सततम, भगवान नारायण की ही शरण। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि श्लोक में, अर्जुन वासुदेव सर्वविति समहात्मा सुदुर्लभा। जो मुझको ही सब कुछ मानता है, मैं ही सब कुछ हूँ, वासुदेव नारायण श्री कृष्ण, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ऐसा संत, ऐसा महात्मा, ऐसा भक्त इस संसार में दुर्लभ है। बताओ भगवान कहाँ नहीं जानते कि कहाँ कौन लोग हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में दुर्लभ था द्वापर के अंत में। तो आज तो कलिकाल है। इसलिए धर्मम भजस्व कहते, सत्यम त्यज लोक धर्मान। अगर ये नहीं कर सकते हो पिताजी तो दूसरा रास्ता भी बताता हूँ, उसको सुनो। सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम। तो भगवत प्राप्ति का दूसरा रास्ता क्या है? महापुरुषों की, संतों की, जो ज्ञानी हों, ब्राह्मण हों, विद्वान हों, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो, उनकी शुश्रूषा करो। जैसे वो उनको खुश कर सको, धीरे धीरे उनके चरणों में लगे रहो, उनकी सेवा करते रहो। लेकिन एक शर्त है वहाँ भी, जहि काम तृष्णाम। कोई कामना नहीं करना कि बाबा जी की सेवा कर रहा हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, ये मुझे फल मिल जाएगा। चलो कथा के बाद महाराज जी से भी बात करेंगे, मांगेंगे कुछ। अरे जिसकी तुम सेवा करते हो उसको पता नहीं है क्या? सब पता होता है। अगर आपने कामना करके सेवा किया तो उस सेवा का कोई लाभ नहीं है। इसलिए पिता आत्मदेव को गोकर्ण जी कहते हैं, सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम। अपनी सकाम भावना को, कामना को त्याग करके निष्काम सेवा करना। जाहि चाही कबहु कछ और तुम सन सहज स्नेह। अगर सेवा करना है तो सहज, तो कुछ मत मांगो, इससे भी भगवान मिल जाएंगे सेवा करते करते। अगर पिताजी ये भी मुश्किल है, आपको नहीं रह सकते, आप नहीं कर सकते, तो तीसरा लक्षण है भगवत प्राप्ति का, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। तीसरा लक्षण, तीसरा कर्म बता रहे हैं गोकर्ण जी पिता आत्मदेव को, भगवान के मिलने की, भगवत प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरे की चुगली, बुराई, निंदा करना त्याग दीजिए
आपको भगवान मिल जाएंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन अगर ये भी आपको बिना चुगली और निंदा के पानी नहीं हजम होता है, किसी किसी के सुबह से लेकर शाम तक कितनी निंदा लोग करते हैं, कितनी चुगली करते हैं, कितनी बुराई करते हैं, ये खरपतवार हैं भक्तों। अगर ये करते रहोगे तो चाहे जितनी कथा सुन लो, 108 दिन नहीं 1008 दिन भी कथा सुन लो, कुछ उद्धार नहीं होने वाला। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, दूसरे के छिद्रान्वेषण, बुराई, निंदा, चुगली ये करना बंद कर दो तो भी भगवान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अगर पिताजी ये भी नहीं कर सकते हो, एक के बाद एक सरल तरीका बताया है गोकर्ण जी ने। एक निष्ठ होकर भगवान परमात्मा नारायण को मानना, अन्य को नहीं मानना, दूसरे के भरोसे नहीं रहना, ये बहुत कठिन था। दूसरा, निष्काम भाव से संतों की सेवा करना, थोड़ा सरलता हुई, लेकिन है ये भी कठिन। कुछ ना कुछ मन में आ जाएगा मांगने की इच्छा, तो इसमें भी गड़बड़ हो जाएगा। तो तीसरा लक्षण बताया, दूसरे की निंदा, चुगली, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष बंद कर दो तो भी भगवान मिल जाएंगे। लेकिन ये भी बहुत कठिन है, कहना बहुत आसान है। कितनों का तो पानी या भोजन नहीं हजम होता बिना चुगली और निंदा किए हुए। चौथा लक्षण विलक्षण है, जो अनायास ही आपको भी मिल रहा है।